गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, आज मैं आपको अपनी इस छोटी सी दुनिया की सैर करवाने जा रही हूँ, क्योंकि आज हमें पूरे 2 साल हो चुके हैं इस छोटी सी दुनिया को बसाए हुए। तो मैंने सोचा कि आज के दिन आपको भी अपनी इस छोटी सी दुनिया की एक झलक दिखला दूं कि कैसा लगता है मेरा छोटा सा महल। क्योंकि हर किसी का एक सपना होता है कि उसका एक अपना खुद का घर हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि उसके घर में सुख, शांति और प्यार, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ये तीनों चीजें हैं। तो मैं अपने घर को एक छोटा सा घर नहीं समझती, मैं अपने घर को एक बहुत बड़ा महल समझती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ये तीनों चीजें हैं। तो आपके साथ शेयर करना बनता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी झलक अपने घर की। तो इससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या गिफ्ट में दिया। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये देखो एक ब्रेसलेट लेके दिया और एक ये रिंग लेके दी, क्योंकि कल थी अक्षय तिथि। तो अक्षय तिथि वाले दिन सोना चांदी ऐसी चीजें खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। और आज हमें पूरे 2 साल भी हो चुके हैं इस घर में आए हुए। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट में ये ब्रेसलेट और ये रिंग दी। तो कैसी लगी आपको ये मेरा ब्रेसलेट, देखो दिख रहा है, और ये रिंग कैसा लगा आपको? तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं अपना छोटा सा महल, छोटा नहीं बड़ा महल। तो ये है हमारा घर। तो बाहर से इस तरह से रात के टाइम नज़र आता है हमारा घर। तो ये घर जो है हमने खुद ही बनवाया है। तो गेट खोलते ही आ जाता है हमारा पोर्च एरिया। तो ये है हमारा पोर्च। तो हमने हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग बनवाई है, छोटी बड़ी। तो हमने पोर्च को इस तरह से रखा था खुला कि यहाँ पर एक गाड़ी, एक बाइक और एक एक्टिवा, 3 चीज़ें आराम से आ जाए। तो ये लाइटिंग इस तरह से हमने की हुई है पोर्च में। तो ये है हमारा मेन गेट। तो यहाँ से हमारे घर के अंदर एंटर होते हैं। तो घर के अंदर एंटर होते ही हमने इस तरह से नमस्कार, वेलकम की पिक्चर्स हैं जो वो लगाई हुई हैं, और साथ में ही सामने मंदिर है। तो मैं आपको पहले मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। तो पहले मैं दिखाती हूँ वेलकम पिक्चर्स है जो ये लगाई हुई है हमने। नमस्ते, वेलकम टू अवर होम, माई ऑल हु एंटर एज गेस्ट लीव एज फ्रेंड्स। तो ये पिक्चर्स है जो हमने लगाई है। तो मुझे बहुत शौक है इस तरह से डेकोरेट करने का, छोटा छोटा सा घर को। तो मंदिर को बाहर से हमने इस तरह से डेकोरेट किया है। और जो ये आप देख रहे हैं ये मैंने खुद DIY की थी। और मंदिर के डोर पर गणेश जी हैं हमने लगवाए हैं जो शीशे पर इस तरह से। और ये मूषक है। और मंदिर अंदर से ये देखो इस तरह से है। तो हमें बहुत शौक था कि जब हमारा अपना घर हो तो छोटा सा एक मंदिर हो हमारा, जहाँ पर हम बैठ के अच्छे से पूजा कर सके। तो ये हमने एक छोटा सा मंदिर है अपने लिए बनवाया, यहाँ पर बैठकर हम पूजा करते हैं। और सभी भगवान को हमने मंदिर में स्थापित किया है, क्योंकि हम सभी भगवान को मानते हैं, क्योंकि इन्हीं का दिया हुआ ही हमारे पास है सब कुछ। तो ये एक छोटी सी गुल्लक है जो हमने रखी है, यहाँ पर हम अपने पैसे वगैरह है जो डालते हैं। तो शिवलिंग भी हमने रखी है अपने घर में। तो ये देखें सभी भगवान जी हमने रखे हैं। तो ये था हमारा मंदिर। तो मंदिर से बाहर निकलते हैं तो इस तरफ आ जाता है हमारा ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम भी इस तरह से ये देखें बिल्कुल सिंपल हमने रखा है ड्राइंग रूम, कुछ भी ज़्यादा नहीं इसमें हमने ऐड किया। तो ये जो गणेश जी आपको नज़र आ रहे हैं ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। जो नए व्यूअर्स हैं मेरे उनको मैं बता देती हूँ कि ये मैंने खुद बनाए हुए हैं। और ये राधा कृष्ण जी की पिक्चर है। तो ये देखें, तो ये जो LED पैनल है ना, ये हमने यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद ही लगवाया था, बनवाया था। तो ये देखें, तो जो चीज़ें हमें पहले चाहिए थी ना हमने वो चीज़ें पहले लगवाई हैं। और जो चीज़ें हमें था कि कोई बात नहीं थोड़े टाइम बाद हम करवा सकते हैं, तो हमने वो उसको अभी छोड़ दिया है। तो धीरे धीरे से सब काम होते हैं। तो यहाँ पर ये पिक्चर्स हैं जो लगी हुई हैं। तो इस तरह से घर को सजाना ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है।
तो ये है ऊपर से डाउन सीलिंग, तो कुछ ये वाला डिज़ाइन है जो हमने डाउन सीलिंग का सिलेक्ट किया था। तो ये वाला एसी है जो ड्राइंग रूम का हमने लास्ट ईयर ही लगवाया है, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़रूरत थी। तो गर्मियों में क्या होता है ना, जो ये वाला टेबल है ना, हम निकाल देते हैं बाहर, साइड पर रख देते हैं और सारा दिन हम ना यहीं पर बैठकर खाते हैं, पीते हैं और अपना टीवी देखते हैं। तो ये वाला एसी हम ऑन कर देते हैं तो सारे घर में ना कूलिंग रहती है, सारा घर हमारा ठंडा रहता है। तो चलिए ड्राइंग रूम से हम निकलते हैं बाहर की तरफ। तो ड्राइंग रूम से जब हम बाहर निकलते हैं तो ये वाला एरिया मैंने सच आपको भी दिखाया नहीं था। तो ये देखें, जो ये मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ ना, DIY मैंने खुद किया था रिमोट रखने के लिए। और ये छोटी छोटी सी आइटम्स जो ये भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, बॉक्स मिठाई के डिब्बे से मैंने बनाया था। तो यहाँ से बाहर की तरफ आते हैं तो ये है लॉबी। तो लॉबी को भी मैंने बहुत ही खुला रखा हुआ है, कोई भी ज़्यादा सामान मैंने नहीं रखा। तो पहले चेयर्स थी जो यहाँ पर मैंने चेयर रखी हुई थी बैठने के लिए, तो अब मैंने चेयर्स भी है जो वो भी उठा दिया, बस एक स्टूल है जो मैंने रखा है अगर बैठना होता है तो। तो ये देखें, यहाँ पर हमने पिक्चर्स हैं जो अपनी लगाई हुई हैं। तो पहले है जो ये मेरे बेटे की है, नमन की, और इसके ऊपर ये मेरी पिक्चर लगी हुई है और ये मेरे हस्बैंड और मेरी पिक्चर लगी हुई है। तो इस तरह से इस वॉल पर हमने ये पिक्चर लगाई हुई है। तो ये है वॉश बेसिन एरिया, यहाँ पर हम हाथ वगैरह धोते हैं। और ये है मेरे फादर इन लॉ की फ़ोटो, तो हमने ये यहाँ पर लगाई है। तो पंडित जी से पूछकर ही हमने यहाँ पर लगाई है, क्योंकि पितरों का अलग स्थान होता है और जो भगवान का अलग स्थान होता है। तो हमने ये पंडित जी को पूछकर फिर लगवाई है यहाँ पर। और ये जो बोतल आपको नज़र आ रही है ये भी मैंने खुद DIY की है। और ये जो फ्रिज है, यहाँ पर हमने फ्रिज रखा हुआ है। तो ये कुछ प्लांट्स हैं। और ये देखें, ऊपर से डाउन सीलिंग लॉबी में ये वाला डिज़ाइन है जो हमने ये डिज़ाइन डाला हुआ है लॉबी पर। तो इसके अंदर की जो सब डाउन सीलिंग करवाई की हुई है ना छत पर, तो जो प्रोफाइल लाइट है ना जो सारी, वो मेरे हस्बैंड ने खुद ही लगाई हुई है, क्योंकि ये सब काम वो खुद कर लेते हैं तो उनको बहुत शौक है। तो लॉबी के सामने ही बिल्कुल हमारी है किचन। तो ये देखें, मॉम्स किचन यहाँ पर लगा हुआ है। पहले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर हम अपनी जो घर की सब चाबियाँ वगैरह वो रखते हैं। और साथ में ये देखें, ये मैंने खुद DIY किया था। ये बर्ड्स और बल्ब है, ये मैंने खुद DIY किया हुआ है। और ये है किचन। तो किचन में भी मैं ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ, इस तरह से ही किचन को रखती हूँ। तो ये है मेरा टी और कॉफ़ी का कॉर्नर, ये मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पर मैंने सब मसाले वगैरह हैं वो रखे हैं। यहाँ पर सॉसेज हैं और ये मैंने खुद DIY की थी, मैंने आपको बताया था पहले भी। और ये भी मैंने खुद DIY किया था। और ये वाला बॉक्स है जो मैंने खुद DIY किया था। तो यहाँ पर मैं ऑयल्स वगैरह रखती हूँ। तो ये बोतल आपको खाली नज़र आ रही होगी, क्योंकि इसमें मैंने ऑयल अभी डालना है, क्योंकि मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। तो सरसों के तेल को अच्छे से साड़ कर बोलते हैं ना पंजाबी में, तो उसको करके फिर मैं इसमें डालूंगी, फिर यूज़ करूँगी। क्योंकि फ्राई वगैरह जब करनी होती है चीज़ें परांठे वगैरह में, तो उसके लिए यूज़ करने के लिए इस बोतल में डालूंगी। तो अभी मैंने किया नहीं, इसीलिए ये खाली है। और अब इधर आ जाते हैं, ये वाली पिक्चर भी मैंने खुद बनाई है। तो ये टाइल पेंटिंग है, तो ये भी मैंने खुद बनाई है। और इस कॉर्नर में आ जाते हैं, तो ये भी मैंने खुद DIY किया था, अपना होल्डर, नैपकिन होल्डर, और ये भी मैंने खुद DIY किया था। तो ये देखें, तो बिल्कुल सिंपल कम सामान से ही मैंने अपने घर को रखा हुआ है, सजाया हुआ है। तो इस तरह से है। तो जो यहाँ पर प्रोफाइल लाइट देख रहे हैं ना, तो ये भी मेरे हस्बैंड ने खुद ही लगाई थी। और यहाँ की डाउन सीलिंग मैं आपको दिखाती हूँ, इसका डिज़ाइन तो ये इस तरह से है। बस इसके अंदर जो है ना रह गई है प्रोफाइल लाइट लगानी, बाकी सारे घर में हमने लगा चुके हैं। तो बस अब ये टाइम देखना है कब लगता है मेरे हस्बैंड को, तो फिर वो लगाएंगे। तो ये देखें, और ये कर्टन देखते हैं, देखो मैंने इस तरह से कर्टन लगाए हुए हैं अपनी किचन में, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो जो भी आता है ना जो हमारे घर में फर्स्ट टाइम, तो उनको ये लुक बहुत ही बढ़िया सा लगता है कर्टन से। तो ये देखें,
किचन इस तरह से। तो इस एरिया में मैं बर्तन है जो धोती हूँ, सिंक एरिया है जो मैंने बर्तन धो के रखे हुए हैं अभी। तो अब चलते हैं हम इस तरफ। तो यहाँ पर पिक्चर लगी हुई है मेरे ब्रदर की मैरिज की। तो ये मेरा छोटा ब्रदर है, ये भाभी है, ये मेरा बड़ा भाई है और ये है मेरे हस्बैंड। तो इन सब की लगी हुई है यहाँ पर, मैं बीच में मिस हूँ। तो इसके सामने ही दो रूम आते हैं, एक इधर और एक इधर। तो आमने सामने दो रूम आते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको इस रूम की झलक दिखलाती हूँ। तो ये है मेरे बेटे का रूम। तो ऊपर जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड की है। तो ये बेटे का रूम है। तो ये वाला बेड हमने यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद बनवाया था। तो बच्चों का रूम आपको पता ही है, इस तरह से होता है, बुक्स वगैरह पड़ी रहती हैं बच्चों के रूम में और पेन पेंसिल इसी तरह से होते हैं। तो ये है बेटे का रूम और यहाँ पर पिक्चर्स हैं जो हमने लगाई थी। और ये उसका बाथरूम है, वॉशरूम है उसका। तो वॉशरूम तो क्या दिखाना मैंने आपको। और यहाँ की डाउन सीलिंग का डिज़ाइन इस तरह से है। तो ये देखें, इस तरह से डाउन सीलिंग का डिज़ाइन है। तो इसमें भी प्रोफाइल लाइट जो थी मेरे हस्बैंड ने ही लगाई है। और इसके इस तरफ, तो इस तरफ है स्टोर। तो ये स्टोर है इस तरफ। तो इधर अलमीरा है जो हमने दो रखी हुई हैं। तो ये अलमीरा ना हम जब घर बना रहे थे ना तो गोडाउन में रख के ना ख़राब हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर बस हमने ना वुड वर्क करवाना है। तो ये जो अलमीरा है हम यहाँ से निकाल देंगे। तो यहाँ पर सामान पड़ा हुआ है, बैग्स वगैरह। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से, क्योंकि ये स्टोर है तो इसको हमने इस तरह से रखा है। तो बस इसको अब जल्द ही हम निकालने वाले हैं और यहाँ पर वुड वर्क होने वाला है। तो नमन के रूम के साथ ही है ये वॉशिंग एरिया, यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ। तो ये वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है, तो यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ। तो ये तो अब क्या ही दिखाना आपको। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ। तो ये है सामने हमारा रूम। तो अपना रूम भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारा रूम। तो ये काफ़ी बड़ा रूम है। तो सामने की तरफ अभी हमने वुडवर्क करवाना है। सामने की तरफ क्या, हमने सारा ही रूम में वुडवर्क करवाना है। तो ये जो आपको फर्नीचर नज़र आ रहा है ये मेरी शादी का है, तो हम यही यूज़ कर रहे हैं अभी। तो इस तरफ हमने चेयर्स लगाई हुई हैं और ये लैंप है। और जो ऊपर आप पिक्चर नज़र आ रही है आपको, ये हमारी है, मेरे हस्बैंड और मेरी। और यहाँ पर हमने टेबल चेयर्स लगाई हैं। तो बिल्कुल खुला खुला सा, खाली खाली सा हमने रखा है रूम को अपने। कुछ भी ज़्यादा सामान हमने ऐड नहीं किया हुआ। तो इस तरह से ना साफ साफ क्लीन रखता है और ना साफ करना भी घर को ना अच्छे से हो जाता है। अगर हम ज़्यादा सामान रख लेते हैं ना घर में तो वो ना अच्छे से क्लीन नहीं होता, घर मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपने रूम में हमने ये डिज़ाइन डाउन सीलिंग का ये देखें बनवाया है। तो इस तरह से है घर हमारा, छोटा सा घर है। हमने इसको, अपने घर को इस तरह से रखा हुआ है, नीट एंड क्लीन। में अभी बेड भी बनेगा, ड्रेसिंग टेबल भी बनेंगे और अलमीरा वगैरह सब बनेगा, क्योंकि ये रूम काफ़ी बड़ा है और इस रूम में अभी काम होना बाकी है। तो जो काम हमें चाहिए था वो काम हमने पहले करवा दिया। तो जो जो काम अभी बचा है तो वो धीरे धीरे से हम करवाएंगे। तो यहाँ पर भी अटैच बाथरूम है। तो चले अब बाहर की तरफ चलते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं। तो सीढ़ियों पर भी मैंने इस तरह से प्लांट्स हैं ना जो रखे हुए हैं, जो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पर भी मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो ये देखें प्लांट्स लगे हुए हैं यहाँ पर भी। तो ये देखें इस तरह से। तो ये जो लाइट आपको नज़र आ रही है ना, तो ये लाइट ना सबको बहुत पसंद आती है। तो जो भी आता है ना वहाँ से सैर करते करते लोग आते हैं। तो हमारा ना कॉर्नर पर ही घर है।
तो ये लाइट की रोशनी ना काफ़ी दूर तक जाती है, तो जहाँ तक भी जाती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो सब बोलते हैं कि आप ये कहाँ से लेकर आए हो। डेली कोई ना कोई फ़ोन आता है इस लाइट को पूछने के लिए। तो यहाँ पर अभी ना हमने फ़ैन लगाना है, अभी लगाया नहीं क्योंकि अभी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और इधर एक रूम है जिसकी चाबी मैं नीचे भूल आई हूँ, तो ये इस रूम को हमने ना स्टोर की तरह ही यूज़ करते हैं। और बाहर भी लॉक लगा हुआ है, यहाँ पर भी, तो ये भी चाबी मैं नीचे भूल आई हूँ, तो ये फिर मैं किसी दिन आपको दिखा दूँगी। वैसे तो आपने मेरी वीडियो में देखा ही है यहाँ का। तो गाइज आज ना बहुत ही सुंदर तारा निकला है चंद्रमा के बिल्कुल नीचे, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूं अगर आपने नहीं देखा तो इस तरह से लग रहा है जैसे ना हम नज़र के लिए काला टिक्का लगाते हैं ना, तो ये जो तारा है ना ये इस तरह से लग रहा है जैसे चंद्रमा को कोई नज़र ना लगे, इसलिए बिल्कुल नीचे की तरफ ना ये तारा है जो निकला है। गाइज इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करने लगी हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा छोटा सा महल अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।